बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी के लिए इन मजालिस में शिरकत करते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमा दे। कुछ बरादरान ने शोदा करबला के बाहर गेट पर एक ब्लड बैंक कैंप लगाया है, तो मैं पहले ही अर्ज़ कर दूँ, बाद में शायद बात भूल जाए। तो जो मोमिनीन ताउन करना चाहते हैं, स्पेशली इन दिनों में काफ़ी कह रहे हैं कि किल्लत है लोगों के ब्लड की बीमारियां, आपको पता है कि फ्लड्स में बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी एक सवाब का काम है, एक सदक़े जारिया है कि अगर आपके खून के ज़रिए से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है, मदद करते हैं, तो परवरदिगार आलम इसका अजर दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। तो जो मोमिनीन इन बच्चों के साथ ताउन करना चाहते हैं, भरपूर उनके साथ ताउन करें। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मुसलसल आपकी खिदमत में मोहब्बत, मवद्दत और इत्माम हुज्जत के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है कि परवरदिगार आलम बशर से और इंसानों से एक मुतालिबा करता है, और उस मुतालिबे को पूरा करना ये बंदगी का मेयार होता है कि हम कितनी अल्लाह की मानते हैं और कितनी अपनी मनवाते हैं। लफ्ज़ अब्द का मतलब भी यही है कि अगर मेरी मर्ज़ी शामिल हो गई तो ये इबादत नहीं है, अगर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है तो ये इबादत है। आगाए क़राती बहुत छोटी सी मिसाल देते हैं अपनी, बताते हैं शदीद गर्मी थी, कहीं पे सफ़र पे गए, वज़ू करना चाहते थे, प्यास लगी, शदीद प्यास लगी, तो एक पानी का ठंडा सा चश्मा वहाँ से गुज़र रहा था। तो जैसे निगाह पानी पर पड़ी, प्यास भी बड़ी शदीद लगी थी, तो इन्होंने कहा मैं वज़ू भी कर लूँ और जाके पानी भी पी लूँ। तो क़राती कहते हैं शदीद गर्मी में जब मैं चुल्लू में पानी लेता था और वज़ू के लिए अपने चेहरे पे डालता था, तो जब वो ठंडक का एहसास होता था तो मैं, गर्मी ज़ाहिर दूर होती थी और दिल ही दिल में कहता था कितना ठंडा पानी है भाई, मज़ा आ गया, पानी चेहरे पे लगा। तो कहते हैं वज़ू करने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि क़राती ये वज़ू अल्लाह के लिए था या तेरे मज़े के लिए था। कहते मैंने दोबारा जाके वज़ू किया कि उस वज़ू में मज़ा शामिल था, परवरदिगार आलम शामिल नहीं था। एक मरतबा मैं मजलिस पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, करवाता हूँ अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह के लिए नहीं। ये मजलिस तो पढ़नी है तो बंदे की नीयत क्या है? एक मरतबा नीयत है मजलिस पढ़ रहा हूँ, चलो फाइनल शो ही बंदा मजबूत हो जाएगा, कहीं से नजर नियाज आ जाएगा, ये भी एक नीयत है। एक नीयत ये है मजलिस पढ़ रहा हूँ सिर्फ इमाम हुसैन को राजी करने के लिए। एक मरतबा करवाने वाला मजलिस करवाता इस नीयत से भाई लोग मेरी वाह कर देंगे। एक मरतबा इस नीयत से करवाता है कि मैं मजलिस करवा रहा हूँ ताकि पैगाम दीन को पहुँचाऊँ, ताकि सैयदा की मजलूमियत को बताऊँ, ताकि पैगाम दीन को पहुँचाऊँ। तो अल्लाह अमल को नहीं देखता, अमल की नीयत को देखता है कि जो तू कर रहा है उसका मकसद क्या है। इस्फहान के बहुत बड़े मरजा, लाखों का मजमा आया हुआ कि भाई क़िबला साहब नमाज ईद पढ़ाएंगे। कहते हैं जैसे घर से निकला क़िबला जल्दी आइए जल्दी आइए, लाखों का मजमा है और आपके लिए मुंतज़िर है कि आप नमाज पढ़ाएं। ये बहुत बड़े मरजा कहते हैं जैसे घर से निकले निगाह मजमे पे पड़ी, वहीं पे कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ा था, घर की तरफ वापस पलट गए। लोग मिन्नतें कर रहे हैं, अबा का दामन पकड़ रहे हैं, मौलाना इतना मजमा आपके लिए आया है, आप नमाज पढ़ाइए। कर नहीं, ये मेरा शागिर्द है, ये जाके नमाज पढ़ाएगा। बड़े लोग मायूस हुए, 2-3 दिन के बाद इनसे जाके मिले कि क़िबला ये क्या था। जैसे मैंने मजमे को देखा मेरे जहन में ख्याल आया कि आए बड़े मुज्तहिद मरजा, ये सारा मजमा तेरे लिए जमा हुआ है। मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ाई तो मैं शैतान का भाई बन जाऊंगा। मैंने कहा आज मैं नमाज नहीं पढ़ाता। तो खुदा किस चीज को देखता है? नमाजों को नहीं देखता, सजदों को नहीं देखता, इबादतों को नहीं देखता, मजलिसों को नहीं देखता। खुदा अगर देखता है तो इबादत करने वाले की नीयत को देखता है। ये कमाल अहले बैत था ना कि रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन लिअम्रे ला मअबूद सिवाक। हुसैन मौला के जुमले हैं ना कि खुदा हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है, हुसैन तेरे अम्र के सामने तस्लीम है। क्यों? क्योंकि ला मअबूद सिवाक, तेरे अलावा हुसैन का कोई खुदा नहीं है। जब मान लिया कि वो खुदा है, अब किसकी माननी है? खुदा की माननी है। इब्तदा खिलकत से ये झगड़ा रहा जिसकी बुनियाद हसद बनी। इबलीस ने कहा मैं आदम को नहीं मानूंगा। हाबील और काबिल का झगड़ा, दोनों भाई हैं, सगे हैं। आज उम्मत के मुसलमान ये सवाल करें कि कैसे मुमकिन है, शेर व शिकर थे आपस में और इतने झगड़े और इतनी लड़ाइयां और घर पे ये माजरा और घर पे वो मामला। ये हसद भी तो कोई चीज है ना। अपना सियासी माहौल भी तो देखो ना, भाई भाई से जुदा कैसे होता है। सियासी खानदानों को जरा देख लो, सगे सगे रिश्ते अलग हो जाते हैं। किस बुनियाद पर? तख्त की वजह से,
ताज की वजह से, मकाम की वजह से, शोहरत की वजह से। अब नाम नहीं लेता, आपके जहन में सारे सियासी खानदान मौजूद हैं, बड़े बड़े सियासी खानदान, भाई भाई, कजन कजन आपस में जुदा हो गए, सिर्फ किसके लिए? तख्त व ताज के लिए। इब्तदा खिलकत हाबिल व काबिल है, भाई भाई को कत्ल करता है कि अल्लाह ने ये मकाम मुझे क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया। हजरत याकूब के बेटे भाई को कुएं में गिरा देते हैं, अल्लाह ने ये मकाम क्यों दिया। कुरैश व गैर कुरैश, हाशिम व गैर हाशिमी। आगे जब बढ़ते हैं तो इवन बनु हाशिम और बनु अब्बास, कातिल इमाम रदा, कातिल इमाम मूसा कासिम, जो कोई दूर का रिश्ता नहीं है, नारा लगा कर आए थे या लसारात अल हुसैन, कि हम बनु उमैया से हुकूमतों को लेंगे और अहले बैत रसूल को हुकूमत देंगे। ये नारा था, नारा अहले बैत के लिए लगाया और तख्त पर बैठे, और कत्ल भी किसे किया? अहले रसूल। बुनियाद क्या थी? कि अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानेंगे। और फिर और नीचे आ जाएं, औलाद इमाम हसन में भी कुछ ऐसे इमामजादे हैं जिन्होंने मुखालिफत की। इमाम मूसा काजिम के सगे रिश्ते, इतने साल जो मेरे मौला जिंदान में रहे, अपनों ने खयानत की थी ना, कि ये मकाम खुदा ने मूसा काजिम को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। इमाम रदा के साथ लक़ब मिला गरीबुल गुरबा, जाफर कज़्ज़ाब इमाम ज़माना के चचा, कि हम अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानेंगे, हम उसे मानेंगे जिसने हमने बनाया है। बनु उमैया ये एतराज करते थे बनु हाशिम पे कि भाई ये कोई मुलूकियत है, ये कोई बादशाहत है कि जितने इमाम बनेंगे, जितने हाकिम बनेंगे, वो सारे नस्ल अली इब्न अबी तालिब से होंगे। अम यहसदून अन्नास, लोग हसद करते हैं जो हमने फजीलत दी है आल इब्राहिम को। अल्लाह कहता है ये मेरा इरादा है। अगर तुझे मलूकियत लगती है, बादशाहत लगती है, लगती रहे, मेरा इरादा है। मेरी मर्जी में नस्ल इब्राहिम में, इस्माइल में इमामत को रखूं या नस्ल इसहाक में इमामत को रखूं, ये मेरा इरादा है। मेरा इरादा है, हुसैन के बड़े बेटे थे, लेकिन मेरी मर्जी है मैं किस बेटे को इमामत देता हूं। अल्लाह बेहतर जानता है किस विरासत को कहां रखना है। अल्लाह बेहतर, ये कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं किसको जमीन का वारिस बनाता हूं। और तुम अगर हसद करते हो तो करते रहो। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, किसका इरादा है? अल्लाह का इरादा है। इन्नमा हस्र के लिए आता है, अल्लाह का इरादा है कि कुछ लोगों को पाक किया जाए। अरबी में इरादे के लिए, मसलन मैं कहूँ ये मैं चाहता हूँ, तो दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह आप कहते हैं माशा अल्लाह, अल्लाह चाहे, लफ्ज शाआ यशाओ भी है, लफ्ज युरीदो भी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नमा यशा अल्लाह, का इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। कहते हैं शाआ वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे इरादा दो तरफा हो, युरीदु वहां पे इस्तेमाल होता है जहां इरादा एक तरफा हो। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं, ये किताब मेरे हाथ में है, मैं कहूंगा मेरी किताब है, मेरी मर्जी में से मसलन खुदा न खास्ता फेंक देता हूं, मेरा इरादा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन एक मर्तबा मैं कहता हूं किताब तो मेरी है, लेकिन ये मोमिन जो सामने बैठा इसके सर पे मारूंगा, तो आप कहेंगे इसमें आपका इरादा नहीं चलेगा, उस बंदे की मर्जी भी तो शामिल है। वो अगर न चाहे तो आप कैसे मारोगे? मारोगे ऊपर से, वो भी आपको एक जवाब दे देगा। तो यहां पे शाआ यानी इरादा दो तरफा हो। मैं अगर कोई काम करूं तो अगले की मर्जी भी शामिल हो, लेकिन युरीदों में मर्जी शामिल नहीं होती। अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह, मेरी मर्जी है, तुझे पसंद है या नहीं है मैं पाक करके दिखाऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर तुम हसद करते हो तो करते रहो। अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, अल्लाह की मर्जी है, मैं जिसे चाहूं फज़ल अता करूं, जिसे चाहूं इमाम बनाऊं, जिसे चाहूं अली बनाऊं, जिसे चाहूं हसन बनाऊं, जिसे चाहूं सैयदा शबाबे अहले जन्नत बनाऊं। ये मेरी मर्जी है। और ये नहीं कि मैंने बना दिया, बनाया तो फजीलत भी अता की, बनाया तो इल्म भी अता किया, बनाया तो तहारत भी अता की। ये किसका इरादा है? अल्लाह का इरादा है। सबसे बड़ा झगड़ा आज शिया सुन्नी का मसला क्या है? हाँ, एक ही मसला है,
अल्लाह का कैंडिडेट, अवाम का कैंडिडेट। हाँ? आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? जमहूरी लोग कहते हैं हमें चुनने नहीं देते, ऊपर से चुना जाता है। दो लफ्ज आप सुनते हैं ना, सिलेक्टेड, इलेक्टेड। कुछ कहते हैं सिलेक्टेड को मानेंगे, कुछ कहते हैं इलेक्टेड को मानेंगे। शिया इलेक्टेड वाले हैं, अहले सुन्नत सिलेक्टेड वाले हैं। मसला ये नहीं बंदा अच्छा नहीं है, बंदा बुरा है। आप उम्मत के बेहतरीन फर्द को मसनद पे बिठाओ, मसला ये नहीं वो बेहतर है कि नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह का बरगुज़ीदा है कि नहीं है। हाँ? अब ये इस बात करना है कुरान के जरिए, रिवायात के जरिए, कि नबी के बाद फैसला उम्मत को है या अल्लाह को है। सिंपल सा एक झगड़ा है, सिंपल सा एक मसला है। इसको कुरान और हदीस की रूह में बड़ी आसानी से हल कर दिया जा सकता है, लेकिन इस पे उम्मत लड़ रही है। 1000 सालों से हम लड़ रहे हैं, और सिर्फ आप नहीं लड़े, बनु इसराइल लड़ते रहे। नबियों को सिर्फ नहीं मारा, नाक़े साले को भी मार दिया, हजरत यहया को शहीद कर दिया, लाखों की तादाद में अंबिया को कत्ल कर दिया गया। बहस ये थी कि तेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। अगर सामरी बछड़े को भी बना दे तो हम मानेंगे, लेकिन मूसा अगर हारून को बनाता है तो हम नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ने अजाब की सूरत में उम्मत पे जो अजाब नाजिल किया वो ये था, बनी इसराइल से ईसा को उठा लिया, बनी इस्माइल से महदी को उठा लिया। अब जब कद्र नहीं करोगे, कीमत नहीं जानोगे, तब तक न ईसा को भेजूंगा न महदी को भेजूंगा। तुम आजमा लो, जितने तूने बनाने हैं बनाओ बनाओ बनाओ, जितने बनाने बनाओ। फिर ये मौदूदी साहब ने किताब क्यों लिखी, खिलाफत और मुलूकियत? भी खिलाफत चलने देते, मुलूकियत बीच में कहां से आ गई? तो इसीलिए अहले बैत के चाहने वाले दीन इलाही में जमहूरियत को नहीं मानते। और जमहूरियत वाकई है भी क्या? अंग्रेजों का बनाया हुआ फार्मूला। कि एक बच्चे और जवान ने कहा कि मौलाना जमहूरियत क्या होती है? मैंने कहा जमहूरियत का मतलब ये है कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर डॉक्टर इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए और एक अनपढ़ बंदा खड़ा हो जाए। पढ़े लिखे डॉक्टर को 7 प्रोफेसर वोट दें और अनपढ़ को 20 चरसी वोट दें। मैंने कहा जीतेगा कौन? को सीधी बात है, जिसको चरसी वोट देंगे। ये जमहूरियत है। यहां पढ़े लिखे का वोट और अनपढ़ का वोट क्या है? बराबर है। हम में सलाहियत नहीं है चुनने की। ये निजाम, जिन निजामों में हम रह रहे हैं, आज पढ़े लिखे उलमा सब मानते हैं कि मसलन शूरा होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का एक प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े आलिम दीन, मकतब शनास, मुआशरा शनास, सोशल चीज़ों को समझने वाले, वो पढ़े लिखे लोग ऊपर बैठे हैं, वो सारे आदिल हों और वो आदिल मिलके मसलन एक आदिल को चुने। डॉक्टर इसरार जैसे अहले सुन्नत में अगर मौदूदी साहब के बाद एक बड़ा नाम लिया जा सकता है, वो डॉक्टर इसरार हैं। वो भी इसी चीज़ के कायल थे कि भाई शौरा होनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों की, ताकि वो किसको चुने? एक मोतदिल, एक पढ़ा लिखा, एक आदिल शख्स को चुने। वरना जमहूरियत में चले जाओगे तो जमहूरियत को मोड़ना तो बड़ा आसान है। 4 टीवी चैनल मैंने खोले, 4 टीवी चैनल आपने खोले, और एक झूठा प्रोपेगंडा किया, किसी की तारीफ के पुल बांध दिया और किसी की इज्जत को हमने पामाल कर दिया। लोगों का क्या है? लोग तो कर्रुआ होते हैं, जहां की हवा चली वहां पे चल जाते हैं। यही लोग जंग सिफीन में अली के साथ हैं, और जीती हुई जंग है, नेज़ों पे कुरान जाता है, तलवारें निकाल के अली के मुकाबले में खड़े हो गए ना। लोग ताबे हवा वो हवस होते हैं, क्योंकि हर बंदा अक्ल कुल नहीं होता। तभी कहा कि मैं अक़लुल आक़िलीन हूं, मैं सबसे ज्यादा आलम हूं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा की इन्ना जअलना, हम बनाते हैं, हमें पता है कि सबसे बेहतर कौन है। तभी कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और दरवाज़ा कौन है? अली इब्न अबी तालिब है। ये तो ढकी छुपी बात नहीं है।
या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा अला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। अली तो मेरे लिए ऐसे है जैसे हारून मूसा के लिए था। कल मैंने सूरह नूर से कुछ बातें सुनाई थी, आज सूरह मरियम। अल्लाह मिसालों के जरिए उम्मतों को बताता है कि पहचानो, हुज्जत को तमाम कर रहा है कि कल क़यामत के दिन को ये ना कहे कि परवरदिगारा हमारे ऊपर हुज्जत आया नहीं थी। हदीसों के जरिए, रिवायात के जरिए, कुरान की आयतों के जरिए खुदा हुज्जत को तमाम करता है। सूरह मरियम, जितने भी शुबहात हैं मकतब अहले बैत पे, उन शुबहात का जवाब खुदा ने सूरह मरियम में दिया है। कि मसलन उस दिन मैंने कहा कोई एतराज़ करे कि आप शिया कहते हैं जनाब सैयदा से जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील आके कलाम करते थे गाहन मुबाशरन, तो कैसे मुमकिन है? जिब्राइल तो नबियों से बात करता है और आप कहते हैं कि एक गैर नबी वजूद है और उससे जिब्राइल बात करते हैं। यहाँ तक के फतवे भी लग जाते हैं, शिया कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन कुरान सराहतन बता रहा है कि जनाब मरियम से जिब्राइल कलाम किया करते थे। सारे शुबहात का जवाब कुरान में मौजूद है। यहाँ कोई बंदा कुरान मानता है या नहीं मानता, अगर कुरान मानता है तो अल्लाह ने मसला हल कर दिया। कैसे मुमकिन है? शिया कहते हैं कि इमाम हजरत इमाम ज़माना 3 या 5 साल में इमाम बने, बातें करते थे, लोगों को मसाइल बताते थे। ये मजाहन कहते हैं। शियों का 7, 8, 9वां इमाम 7वें साल की उम्र में इमाम बना और लोगों को मसाइल बताता था। ये जो मजाक उड़ाते हैं ना, थोड़ी देर कुरान पढ़ लें। ईसा माँ की गोद में है और बात करता हुआ नजर आ रहा है। ये तराज किसी इमाम पे नहीं, अल्लाह पर है। खुदा अगर किसी को अपना नुमाइंदा बनाता है, वो इल्म भी रखता है, वो बात करने की सलाहियत भी रखता है। सूरह मरियम मिसाल है फजीलत जनाब सैयदा को बयान करने के लिए। अहले बैत फरमाते हैं जो फजीलतें सूरह मरियम में बीबी मरियम के लिए हैं, उस बनी इसराइल की उम्मत के लिए मरियम ताहिरा थी और बनी इस्माइल की उम्मत की मरियम फातिमा है। जो फजीलतें बीबी मरियम के लिए, वही फजीलतें उनके लिए। बनी इसराइल की उम्मत का नबी मसलन बीबी मरियम को सिखाने वाले उनके मुअल्लिम जनाब ज़करिया हैं। उम्मत बनी इस्माइल का अगर कोई मुअल्लिम है, वो ज़करिया की जगह पे हज़रत रसूल खुदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला उम्मत बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने हज़रत यहया को भेजा और शबी है यहया अगर उम्मत रसूल में है तो इमाम हुसैन है। उम्मत बनी इसराइल की मरियम की गोद में ईसा है जो उस उम्मत के लिए बाइस निजात है। उम्मत मोहम्मद की मरियम की गोद में इमाम ज़माना है। सलवात पढ़े मौला की शान। हज़रत मरियम के लिए कुरान क्या, क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, मलाइकों ने कहा अल्लाह ने तुझे चुना है, व तहरकी और तुझे पाक किया है, वस्तफ़ाकी चुना है तुझे, अलन निसाइल आलमीन कायनात की औरतों के लिए, उनके ऊपर तुझे क्या दी है? बरतरी दी है। उलमा फरमाते यहाँ आलमीन का मतलब यह है कि उस जमाने के आलमीन में जितनी औरतें थीं उन पर फजीलत थी किसको? जनाबे मरियम को। लेकिन जनाबे सैयदा की ज़ियारतनामे में क्या पढ़ते हैं? सैयदतुन निसाइल आलमीन। मरियम भी सैयदतुन निसाइल आलमीन है। आलमीन से मुराद अपने ज़माने की, आलमीन में जितनी ख़वातीन हैं उनके ऊपर अफजलियत रखती हैं। लेकिन जब मेरे मासूम इमाम सैयदा का ज़ियारतनामा सिखाते हैं तो फरमाते कहो सैयदतुन निसाइल अव्वलीन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। बीबी मरियम के लिए लफ्ज़ नहीं आया कि मिनल अव्वलीन वल आखिरीन,
लेकिन सैयदा फातिमा के लिए क्या कहा, मिनल अव्वलीन, आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कयामत तक जितनी औरतें आएंगी सब पर फजीलत है सैयदा ज़हरा को। और जुमले यहां तक रुके नहीं, सैयदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन फिद दुनिया वल आखिरा। ये अव्वलीन और आखिरीन सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी जितनी ख़वातीन हैं उनके ऊपर सैयदा को क्या है, बरतरियत है। जो जो फजीलतें मरियम की, वो फजीलतें सैयदा के लिए। मरियम के लिए क्या कहा। अब यहाँ पे थोड़ी 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। जनाबे मरियम के उस्ताद कौन है, जनाबे ज़करिया। सैयदा के मुअल्लिम कौन है, रसूल गिरामी। यहाँ पे मुसलमान अगर 5 मिनट के लिए सोचे ना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, हुज्जत तमाम कर रहा है परवरदिगार आलम। बीबी मरियम की माँ ने दुआ मांगी कि परवरदिगारा बेटा दोगे तो तेरे घर का गुलाम बनाऊंगी। नतीजतन खुदा ने बेटा नहीं दिया, बेटी दी। मन्नत थी, नजर थी, दोगे तो मैं गुलाम बनाऊंगी। क्या करूं, का नजर की है, इसे ही गुलाम बना दे। मसीही फ़िक़ह में, अहकाम यहूद में इबादत गाहों में ख़वातीन को आने की इजाज़त नहीं है। आज भी मकबूजा फ़िलिस्तीन में यहूद की जो दीवार है जहाँ पे सर रख के वो इबादत करते हैं, उनके ख़ाम औरतों को आने नहीं देते। आपने किसी भी वीडियो में, पिक्चर में कभी किसी खातून को नहीं देखा होगा उस दीवार से सर टकरा के वो जो भी जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, करें, नहीं, इजाज़त नहीं। लेकिन उस ज़माने के यहूदियों ने अपनी फ़िक़ा के बरखिलाफ, अपनी रसूमात के बरखिलाफ एक औरत को, एक बच्ची को इबादत खाने में रहने की परमिशन दी, क्योंकि इतनी साहिब करामत थी। उनकी करामतों को देखकर, उनकी इबादतों को देखकर जो बच्चे को गोद में लेके बातें करे, बच्चा उसकी गोद में कलाम करे, उन्होंने इजाज़त दे दी बी मरियम को वहाँ पे। तभी खुदा ने कहा इन्नल्लाह तहरा की वस्तफ़ा की। ये मकाम था जनाब मरियम का यहूदियों के लिए। इस बीवी का मकाम क्यों है, क्योंकि पढ़ाने वाले कौन हैं, हज़रत ज़करिया है। सैयदा ज़हरा को पढ़ाने वाले कौन हैं, रसूल गिरामी है। मुअल्लिम कौन है, रसूल गिरामी है। मैं इस मेंबर से एक मिसाल दूँ। मसलन बोला जाए आयतुल्लाह उज़्मा बहजत के उस्ताद हैं आयतुल्लाह काजी, मतलब इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत के उस्ताद हैं आग़ाए काजी। तो आग़ाए बहजत को अगर क्रेडिट मिल रहा है तो आग़ाए काजी की वजह से ना। कितने बड़े आरिफ थे और उनके शागिर्द थे, मतलब इल्मी सलाहियतों के बावजूद वो अपने उस्ताद से क्रेडिट ले रहे हैं ना, एक वज़न बनता है। सैयदा के उस्ताद कौन है, हज़रत रसूल। वो बीबी जो सैयदा की बेटी हैं, मसलन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी करबला जाती हैं। कितने मासूमों को बीबी ज़ैनब ने देखा, अपनी माँ से मिली, इल्म हासिल किया, बाबा से इल्म हासिल किया, 2 मासूम। इमाम हसन से इल्म हासिल किया, 3 मासूम। इमाम हुसैन से इल्म हासिल किया, 4 मासूम। 5वें मासूम इमाम मोहम्मद बाक़िर को देखा, इल्म तो नहीं लेकिन देखा तो ज़रूर। जो बीबी 4 मासूमों से इल्म ले चुकी हैं। इब्ने अब्बास अहले सुन्नत शिया के लिए बेहतरीन शख्सियतें और रावी हैं। वो जब भी हदीस नकल करते थे सैयदा ज़ैनब से, जिनका लक़ब है इब्ने अब्बास का हिब्रुल उम्मा, वो जब हदीस नकल करते हैं सैयदा ज़ैनब से तो जुमला इस्तेमाल करते हैं अकीलतुना। नाम नहीं लेते बीबी ज़ैनब का, लक़ब है अकीलतुल अरब। अरब में सबसे ज्यादा अक्लमंद बीबी। यहां इस तरह नकल करते हैं सैयदतुना, नाम नहीं लेते। ये एहतराम बीबी ज़ैनब का है, क्योंकि बीबी ज़ैनब के जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो 4 मासूम हैं। अब 5 मिनट के लिए सोचो, सैयदा ज़हरा को जिसने पढ़ाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हाँ? इतना बड़ा मकाम है और इस बीबी पे उंगलियां उठाई जाएं, इस बीबी को बोला जाए कि आपको इस फ़िक़ी मसले का पता नहीं है। जो कहाँ पढ़ी, महद नबुव्वत में पढ़ी हैं, जो रिसालत की गोद में पली हैं, बड़ी हैं,
मकाम मरियम क्या है? इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। खुदा ने तुझे चुना है, खुदा ने तुझे पाक बनाया है। लेकिन यही सैयदा मरियम जब बच्चे की विलादत की बारी आती है तो अल्लाह की आवाज आती है मकानन शर्किया, यहां से निकल जाओ, बच्चा जाकर बाहर पैदा करो। और दूसरी जगह जब अली की विलादत की बारी आती है, ये इशारे हैं उम्मत के लिए कि देखो तहरकी वाली का मकाम क्या है और युतहरकुम ततहीरा वालों का मकाम क्या है। ये मकाम परवरदिगार आलम बयान करे। कुरान है भाई, ये किताब इंसानों के लिए हुज्जत को तमाम करने वाली किताब है। बुलाया गया। आयतुल्लाह उल-उज़्मा कज़वीनी कहते हैं मैं मक्के में काबे की वो दीवार जो फटी थी और मौला अली की वालदा वहाँ से दाखिल हुई थी, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो कहते हैं आ गई ये चंद लाल रुमाल वाले इंसान और इन्होंने कहा कि आप मुशरिक हो, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा आपकी किताब में लिखा हुआ हाकिम मुस्तदरक में मौजूद है। अली की वालदा को बोला, वो कहते नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कहते मैंने हवाला दिया, गए हाकिम मुस्तदरक को खोला और किताब को पढ़ा। अगले दिन आकर कहने लगे आज तक तो हमने ये रिवायत पढ़ी ही नहीं थी। देखिए ना, माचिस की जो होती हैं जिनसे कई लोग घर बनाते हैं ना, तिनकों से, तो घर तो बन जाता है लेकिन उसकी खामी ये होती है ना, बीज से एक तिनका निकाल दो घर सारा गिर जाता है। तो ये वहाबी कितने भी स्प्रिंग लगा के घर बनाए, आप एक स्प्रिंग बीज से खींच दो तो सारे के सारे घर क्या हो जाते हैं, ढा जाते हैं। मासूम फरमाते कुरान से तमस्सुक करो, वो निशानियां जो अल्लाह ने बताई हैं उन निशानियों से ऐलान करो। वत्तहरकी सैयदा मरियम के लिए भी इस्तेमाल हुआ और अहले बैत रसूल के लिए क्या फरमा, इन्नमा युरीदुल्लाह, या शाअ नहीं है, युरीद है, मैंने अल्लाह का इरादा है, लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम। कहते हैं ये जो युतहिरकुम है ये वही मकाम है जो हजरत मरियम को मिला। तहरकी, अल्लाह ने तुझे पाक किया, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत रसूल तुम्हें पाक किया जाए। ये वो मंजिल है जो मरियम को मिली। युतहिरकुम ततहीरा, ये मफूल मुतलक है, ऐसा पाक किया जाए जैसा पाक करने का हक है। का ततहीरा, जिस मंजिल ततहीरा में जो आ जाता है, यानी अब वो ऐसा मासूम है जो कभी तर्क औला भी नहीं कर सकता। आदम से तर्क औला हुआ लेकिन जो मकाम और मंजिलत युतहिरकुम ततहीरा पर हैं उनसे कभी तर्क औला नहीं हो सकता। और हमने कल वाली आयत में बताया सूरह नूर में कि खुदा ने, ये वो ज़ुजाजा है, ये वो नूर है जिसे परवरदिगारे आलम, ये जिससे आग कभी मस नहीं हो सकती, इनका नूर वो है। यू कदो जैतूनिया, ये जैतून है। जिस तरह ऑयल का तेल होता है ना, कहा ये जैतूनिया है और इसका जो तेल है ये कभी बुझ नहीं सकता। कि मैंने कहा कि हुसैन जैतून है और वजूद हुसैन से जो करबला में खून बहा वो हरारत है जो कभी बुझ नहीं सकती। अगर देखने वाली बाबसीरत आंखें हों वो अरबईन हुसैनी से बहुत कुछ सीख सकती हैं। कि आज कायनात के दिलों में जो हुसैन की मोहब्बत परवरदिगार आलम ने डाली है ना, कई औकात मोमिनीन कहते हैं मौलाना दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बड़े थ्रेट्स आ रहे हैं, महदूदियतें ईजाद की जा रही हैं, क्या होगा, ये होगा। मैंने कहा इससे बड़े बड़े दुश्मन आए, बड़े बड़े दुश्मन आए, यजीद जैसे, सद्दाम जैसे। हाँ, कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए गए, कभी जिबहतुन नसरा, कभी आईएस की सूरत में, लेकिन क्या कभी हुसैनियत रुकी? ये अल्लाह का वादा है, ये वो नूर है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कल मैंने थोड़ा इशारा किया था, दो तरह के नूर होते हैं, एक ज़िया है, एक नूर है, एक सिराज है, एक मुनीर है। ये कुरान की बड़ी फसाहत और बरागत है।
एक नूर वो है जो खुद नूरानी है, एक नूर वो है जिसका नूर आरिया है, जिसने किराए पे लिया है। मसलन आप मोमबत्ती रखते हो, माचिस से तीली जलाते हो, फिर उससे किसको आग मिलती है? मोमबत्ती को आग मिलती है। अब ये जो नूर उसने माचिस से लिया है, ये एक फूंक से खामोश हो जाता है। एक नूर है सूरज का, जिसका अपना है अज़्ज़ुजाज कअन्नहा कौकबुन दुर्री। ये ज़ुजाजा जो सैयदा फातिमा है, ये किसकी तरह है? एक चमकता हुआ सितारा, एक दमकता हुआ सितारा। अब दूसरी तरफ कुरान में जाओ कि खुदा कहता है कि उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे कसम है सितारों की, रस्तों की या जगह की। हालांकि वो खुदा जो कहता शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत, जिसने पूरी कायनात को बनाया, लेकिन कसम खा रहा है किसी सितारे की, उसकी जगह की। तो फिर ये कहता है तुझे नहीं पता ये कितनी बड़ी कसम है। सूरह नाज़िल वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। वहां कहता है तू दर्क नहीं कर सकता ये कितनी बड़ी कसम है, ये सितारा कैसा है। उलमा फरमाते ये वही सितारा है जिसकी तारीफ में खुदा कहता है कअन्नहा कौकबुन दुर्री, ये सितारा सैयदा फातिमा ज़हरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। कल अगर वक्त मिला तो फिर किताब मकनून, ये कौन सा किताब है, या वो अबरार कौन है, वो इल्लियीन कौन है, जो जन्नत में कभी कहा कि कासन काफूरा, कभी कहा जंजफीला, जो कास पिलाएंगे वो अबरार हैं। जिन अबरार को इल्लियीन एक शरबत पिलाएंगे, जिस शरबत को अबरार पीकर मदहोश हो जाएंगे। और इल्लियीन को शरबत कौन पिलाएगा? खुदा कहता है मैं खुद अपने हाथों से पिलाता हूं। मासूम फरमाते ये मकाम है इल्लियीन, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। एक कतरा अगर अबरार को मिल जाए, यही वो हैं अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, ये मुतहरून वो हैं, वही जो मुक़र्रबून हैं। अब खुदा इन शख्सियतों को ये मकाम देकर फिर आते हैं सूरह मरियम में इम्तिहान लेता है। मरियम जिसके लिए बोला वतहरकी वस्तफा की, तुझे चुना, तू पाक पाकीज़ा साहिब इतरत साहिब इफ़्फ़त। इम्तिहान है मरियम क्या है? जनाब जिब्राइल आते हैं कि मैं तुझे बशारत देता हूं तू मां बनने वाली है। अफीफा बीबी कभी किसी नामहरम से गुफ्तगू तक नहीं की। कहते हैं जब जिब्राइल को देखा तो बीबी के वजूद पे लर्जा तारी हो गया, गोया डर गई। बशरन सविया, इंसान की सूरत में आए थे जिब्राइल, बशारत दी, परेशान हो गए कि खुदाया मैं पाकू, जिसकी इस्मत की लोग कसमें खाएं, इसको रियलाइज तो करें। अल्लाह ने बेटा दिया बगैर शोहर के, का परवरदिगारा में किसी मर्द से मिली नहीं, लोग क्या कहेंगे, जवाब क्या दूं मुआशरे को। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, ये मकाम उसी को मिलता है जो मुसीबतों में, इम्तहानों में सब्र पे पूरा उतरता है। बीबी ज़ैनब करबला के मैदान में इमाम हुसैन का लाशा जो ज़मीन करबला पे पड़ा था, तारीख़ करबला तो पढ़िए, भाई के जनाजे को हाथों में उठाकर कहती अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील, ऐ खुदा मुझसे कबूल कर, ये कलील है, थोड़ा है, ये सब्र ज़ैनब है तेरे सामने, तेरी इलाहियत के सामने, ऐ खुदा ये कुछ भी नहीं है। कहते ना मौला फरमाते हैं ये तवाजुन जो तबशीर और तंजीर का तवाजुन है ये बरकरार रखो। कि अगर बड़ी से बड़ी नेकियां भी किए ना, ये बोलो हो सकता है मैं जहन्नुम में चला जाऊं। फिर फरमाया बड़े से बड़े गुनाह भी किए ना, ये बोलो खुदा अरहमुर राहिमीन शायद जन्नत भी भेज दे। दुआए कुमैल पढ़ोगे तो ये तवाजुन तुझे नजर आएगा। मौला फरमाता है खुदा में कभी भी इस बात पे यकीन न करता तेरी रहमत को देखकर कि तू किसी को जहन्नुम में डाल सकता है, क्योंकि तू अरहमुर राहिमीन है।
लेकिन नहीं खुदा, जब कुरान में पढ़ता हूं ना, तूने कसम खाई है कि मैं जहन्नुम को भरूंगा, तो अली के वजूद में उस जहन्नुम को देखकर, तेरे जाहो जलाल को देखकर मैं तेरे दरबार में माफी मांगता हूं। इन दोनों चीजों का तआदुल बरकरार अगर देखना है तो दुआए कुमैल पढ़ो। एक तरफ रहमत को भी मौला बयान करते हैं, एक तरफ मौला अज़ाब इलाही को भी बयान करते हैं। अजीज़ुन अलैया, ये जुमले जब आप सुनते हैं ना, दुआए कुमैल का ये जुमला क्या है, खुदा हुस्न ज़न अल्लाह की तरफ कैसे करना, ये मौला अली तालिब ने सिखाया। कि खुदा ये जो सर तेरे सजदे में है, कैसे मुमकिन है तू उन सरों को जहन्नुम की आग में डाले। ये ज़बानें जिन पर तेरा जिक्र है, कैसे मुमकिन है तू इन ज़बानों पर अजाब नाजिल करे। ये क़ल्ब जो तेरी तौहीद का इकरार कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है तू इन क़ुलूब को जहन्नुम में डाले। ऐ खुदा मेरे ज़ईफ़ बदन को देख। एक तरफ अज़ाब इलाही, दूसरी तरफ कहते हैं खुदा ये मुमकिन नहीं, मैं तेरी रहमत को देखता हूँ, कैसे मुमकिन है कि वो जहन्नुम से तुझे आवाज़ दे और वो जहन्नुम की झोंकों में जलता रहे, तू उसकी आवाज को सुनता रहे और तू उस बंदे को वहीं पे छोड़ दे। ये तेरी रहमत से बईद है, ये तेरे दिए हुए वादों से बईद है। इन दोनों चीजों को जमा किया ना अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील। कभी कहा मा राहे तो इल्ला जमीला, मसाइब में सब्र। इस सब्र से हमने क्या सीखा? आज खातून को शोहर से छोटा मोटा मसला होता है, फोन, मौलाना तलाक लेनी है। ये जिंदगी अलवी जिंदगी है। मर्द को थोड़ा मसला हुआ, रिश्ते तोड़ दिए, भाइयों से रिश्ते अलग कर दिए, मोमिनों से रिश्ते अलग कर दिए। कहां गया सब्र ज़ैनब, कहां गया सब्र सैयदा? नबी नबी नहीं बनता जब तक सब्र न करे। रसूल ने कहा अगर मूसा सब्र करते, अल्लाह खिज़र से वो कुछ अता करता जो मूसा ने सोचा नहीं था। ये सब्र अली है ना, कि फरमाते हैं गले में हड्डी, आंखों में कांटा, तलवार उठाऊं तो दीन इलाही के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सब्र किया ना, कि देख रहा हूं उनको जिन्होंने मेरी सैयदा के ऊपर आग का दरवाजा गिराया। अली करे तो क्या करे, सब्र अली है ना, सब्र सैयदा है ना। इम्तहान की कब्ल अन यखलुक की, ये सूरह मरियम का वाक़या तो पढ़ो। ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, अफीफा, बच्चा मिल गया। लोगों को क्या बताएं किसका बच्चा है? कहा चली जाइए। जब बच्चे की पैदाइश की बारी हुई, का जब बच्चा पैदा हुआ तो शिद्दत हया और शिद्दत गम में कहा मुत्तो, काश में मर जाती। खुदाया क्या बताऊं ये बच्चा किसका है? फिर कहा नसियन मनसिया, या कोई ऐसा काम करके ये लोग भूल जाएं कोई मरियम भी थी, लोगों की मेमोरी से मेरा नाम मिट जाए। खुदाया कहां लेकर जाऊं इस बच्चे को? मरियम यही तो तेरा इम्तिहान है, एक अफीफा का यही तो इम्तिहान है, एक आब्द का यही तो इम्तिहान है कि क़ज़ा ए इलाही के सामने, मशीयत खुदा के सामने सर झुकाए बंदा अब तभी कहलाता है। आज कोई खातून कहे मुझे हिजाब की समझ नहीं आती, कोई जवान कहे मुझे इस्लाम के हिकाम की समझ, यही तो मशीयत खुदा है। तेरी समझ में यार नहीं है, अल्लाह की समझ में यार है। अगर तुमने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और एक कदम तुम आगे बढ़े वशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह, जब शहादत दी अब वली जो कहे करो। अगर नहीं करते तू मशीयत इलाही के सामने टक्कर मार रहा है। आज माशरे में यही तो मसला है ना, इज्जतों को इफ्फतों को पामाल किया जा रहा है। कल की मजलिस में अगर वक्त मिला, वो 17 नुकाती एजेंडा जो यहूद ने बनाया पूरी दुनिया के लिए, मैन मोहरा औरत थी, पूरा सूरा मरियम के नाम पे, एक सूरा मोहम्मद के नाम पे। इतनी इज्जत और वक़ार औरत को दी जा रही है। शजर मुबारका का अगर बेहतरीन उज़्व है वो सैयदा फातिमा है। सलवात अगर भेजी जाती है बेटी से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा तवाबुहा, इतना मकाम एक औरत का है। क्यों?
क्योंकि औरत माशरा बनाती भी है, औरत माशरा बिगाड़ती भी है। औरत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी अपनी इफ़्फ़त को संभालना है, अपने हया को संभालना है। नफका मर्द पे वाजिब है, तू घर का वारिस है, तेरे ऊपर है, तू ड्यूटी कर, तू सुबह से शाम तक मेहनत कर, इस खातून की जरूरतों को पूरा कर, बीवी की जरूरतों को पूरा कर, बेटियों की जरूरतों को पूरा कर। ये ड्यूटी एक औरत की नहीं है कि जाकर जॉब करे, काम करे, वो तेरी जरूरतों को पूरा करे। निजाम पूरा बिगड़ जाता है। इस्लामी निजाम, इस्लामी सिविलाइजेशन, इस्लामी मुआशरा, उस मुआशरे में जिम्मेदारी एक औरत की है कि वो बच्चों की तरबियत करे। वो अपना पूरा फोकस अगर कमाने पर लगाएगी, बच्चों को तरबियत क्या करेगी? ये वो निजाम था जिस निजाम में हुसैनी बनते हैं, अलवी बनते हैं। दुश्मन ने लालच देकर औरत को घर से बाहर निकाला, जॉब के नाम से, नौकरी के नाम से। और जब हम जैसे माशरों में देखा कि औरतें तो बाहर निकल ही नहीं रही, निकल भी रही हैं तो इन्होंने अपना एक इस्लामी सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें सिर्फ खवातीन हैं। इस्लाम नौकरी करने का मुखालिफ नहीं है, कहता है हुदूद में करो। औरत वहां जाए जहां सिर्फ औरतें हो। कोई फैक्ट्री है, सारी औरतें जाकर काम करे। एक स्कूल है, सारी औरतें जाकर काम करे। या मोर देन 80 या 90% औरतें हैं तो जाकर काम करे। इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन कौन से शोबे? औरत ट्रक तो नहीं चलाएगी ना अमेरिका की तरह। औरत मजहरे जमाल खुदा है, मर्द मजहरे जलाल खुदा है। ये जमाल और जलाल जब मिलता है तो एक कंप्लीट इंसान पैदा होता है। ये आपकी नेचर में अल्लाह ने रखा है ना। मसलन कोई ऐसी औरत हो, पता नहीं कोई बॉडी बिल्डिंग की हो, बड़े बड़े शोल्डर हो, किस मर्द को अच्छी लगती है? मर्द को वो औरत अच्छी लगती है जो नाजुक मिजाज हो, मजहर जमाल है ना, जमाल की सिफात उसके अंदर हो। किसी औरत को वो मर्द अच्छा लगता है जिसकी आदतें औरतों वाली हों, औरतों की तरह मेकअप करे, उसमें नाजुकपन हो, उसकी हरकतें औरत वाली हो। किसी औरत को वो मर्द सोचे भी तो किसी औरत को अच्छा नहीं लगता। औरत को वो मर्द अच्छा लगता है जो जलाल वाला हो, जो मर्दाना सिफात रखता हो। ये फितरत का तकाजा अल्लाह ने एक मर्द में डाला, एक औरत में डाला। इसी फितरत को तागूती निजाम क्या कर रहा है? मस्क कर रहा है, खत्म कर रहा है, तबाह कर रहा है। कि मर्द को शौक चढ़ा है कि मैं औरत बनूं, औरत को शौक चढ़ा है कि मैं मर्द बनूं। नस्ख फितरत, यही वो दुश्मनी है। यही अब्दियत से निकल के हुर्रियत में आना चाहता है, जो अल्लाह के बनाए हुए बदन से राजी नहीं है। नक्स और है, कंप्लीट बदन बनाना एक और चीज है। नक्स है तो उसे बंदा दूर करे, लेकिन कंप्लीट मर्द बनाया, किसी को कंप्लीट औरत बनाया। अजीब से फलसफे, बदन मर्द का है, रूह औरत की है। पता नहीं ये कैसे फलसफे भाई। अल्लाह को नहीं पता था मैंने किस बदन में मर्द की रूह डालनी और औरत की। रूह तो ना मर्द होती है ना औरत होती है। रूह तो रूह होती है, वो मुजर्रद है, उसके ऊपर इतलाक मर्द और औरत नहीं है। ये बदन है जो मर्द और औरत में बदला, और इसके मुख्तलिफ जज्बात अल्लाह ने रखे हैं। मुसब्बिबुल अस्बाब है। अब कहा कि वाहिद तरीका ये, अगर औरत घर से निकल भी नहीं रही, असल मौजू फरमाते ना आखिरी जमाने में, दीन हम दनानी रोहम क़िबलत हम निसाहुम हिम्मत हम बुतून हम। दीन दीनार बन जाएगा, पैसा खरीदो हर किसी को पैसे से। ईमान खरीदो, अकीदे खरीदो, मौलवी खरीदो, नजरिए खरीदो, हुक्मरान खरीदो, सियासतदान खरीदो, पैसे के जरिए दीन पैसा बन जाएगा। किबला कौन बनेगा? निसाहुम, औरतों को किबला बनाया जाएगा। ये फेमिनिज्म, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। अब का औरत घर से नहीं निकल रही, इसको ऑनलाइन पैसे दो। अब बाप देखेगा, माँ देखेगी, घर में पैसा आ रहा है। ये टिकटॉक की हरकतें जो आप देख रहे हैं, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में लाखों कमाना, करोड़ों कमाना। वैल्यूज को डीवैल्यू करो ना। आज एक मुआशरे में पढ़े लिखे जवान की वैल्यू ज्यादा है, यहां जो ऊट पटांग हरकतें करके पैसे कमाता है, जो प्रैंक करके लोगों को पकाता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। या जो लोगों की तहजीब करता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है।
क्या मेयार बनाया आज? ये वैल्यूज को डिवैल्यू कर दिया ना। समझो ना, अली का मुआशरा और आज का मुआशरा ना, उस जमाने में वैल्यूज क्या थी? नबी कितना भी कहना मदीनतुल इल्म वाली, इल्म जब वैल्यू ना रहा तो कौन अली के पीछे जाए? पर सलमान के लिए इल्म की वैल्यू है ना, अबू जर के लिए इल्म की वैल्यू है ना, अली के पीछे लगा हुआ है। आज ये वो काम है जो दुश्मन कर रहा है कि आपके मुआशरे से वैल्यूज को खत्म कर रहा है। भाई पैसा अच्छी चीज है, लेकिन हर कीमत में। इस्लाम नहीं कहता पैसा न कमाओ, लेकिन क्या कीमत पैसे की यह है कि तू हुसैन का सर कलम करे? कुर्सी की यह कीमत कि तू अली असगर को तीर मारे? पैसे की यह कीमत कि तू उज्वो हया का सौदा करे चंद पैसों के लिए? माले दुनिया के लिए तो अपने हया को बेचे। और अफसोस से कहना पड़ता है, तभी औरतें बुरा ना माने, क्योंकि अल्लाह ने आपका वजूद ऐसा बनाया है, जज्बाती वजूद है। इस्लाम में मर्द जज बन सकता है, औरत नहीं बन सकती। ये नहीं अल्लाह औरत से दुश्मनी रखता है, बच्चा भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि औरत मजहर जमाल है ना। मौला क्या फरमाते हैं कि खुदा, जब मैं तेरे जमाल को देखता हूं तो मुझे लगता है नहीं तू किसी को जहन्नुम में भेजेगा। औरत मजहर जमाल है। काजी बन गई, जज बन गई, और चोर ने आके रो लिया मेरे बच्चे यतीम है, मैं गरीब, तो होगा छोड़ दो इसे। दिल की कमजोर है, दिल की नरम है। बड़ी सी बड़ी बंदा माँ के साथ गुस्ताखी करे ना, आखिर में पाँवों में गिर जाओ, माँ माफ कर देती है। बाप नहीं करता, बड़ा संगदिल होता है। फिर उसी माँ को वसीला बनाया जाता है, भाई आप जाके अब्बा से बात करें, गलती आखिरी थी। वो कहता नहीं, चंद दिन और छोड़ो इसे, सबक मिले इसे। लेकिन माँ नरम होती है। हिटलर मर था, जितने बड़े बड़े जालिम आप कायनात मर थे, औरतें थी। यजीद भी मर था, हिटलर भी मर था। आप कोई कहे मौलाना मर्दों की बेइज्जती करने, नहीं भाई, अली भी मर थे। अच्छे मर्द भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन अक्सर जो जालिमीन गुजरे हैं वो मर्दों में ज्यादा हैं, औरतों में कम हैं। औरत नरम दिल होती है, मर्द मजहर जलाल है। इस जलाल को किन हुदूद में मैंने कंट्रोल करना है, फिर वो इमाम बताता है कि तूने गैज़ो गज़ब कहाँ इस्तेमाल करना है, गुस्सा कहाँ इस्तेमाल करना है, इसे कंट्रोल कैसे करना है। तू इंसान है, तू हैवान नहीं है। फिर वो एक तज़किया नफ्स है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब वो है जिसने अपना क्या किया, तज़किया किया। लेकिन मज़हर सिफ़त जलाल खुदा, मर्द औरत जमाल है। अगर ये जमाल को छोड़ेगी, ये घर को तबाह कर देगी। इसके वजूद का ज़ाहिरी भी नाजुकपन इसका हुस्न है, बातिन भी इसका नाजुक हो, ये इसका हुस्न है। ये जितना खुद को बोल्ड बनाती जाएगी, सख्त बनाती जाएगी, न किसी मर्द को अच्छी लगेगी, न खुदा को अच्छी लगेगी। मतलब मैं अपनी खिलकत पे राजी नहीं हूं ना। अब कमाल खुदाबंदी ये, इसने जलाल और जमाल को मिलाया। अब बच्चा जमाल में भी पलता है, जलाल में भी पलता है। अब जब इसकी तरबियत होती है ना, ये बेहतरीन बच्चा बनता है। जरिए ईमान को खरीदा जा रहा है, मेयार पैसा बन गया। यही वो काम था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हमें इन वादियों से निकाल कर तहारत की वादियों में लाके खड़ा करें। सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। इम्तिहान है मरियम, ताहिरा है, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह इम्तिहान लेता है। कहा मुझ तो मर जाती, या लोग मुझे भूल जाते। अल्लाह ने कहा नहीं मरियम, यही तेरा इम्तिहान है। क्या खुदाया चंद महीनों के लिए इधर उधर चली जाऊं ताकि लोग भूल जाएं? कहा नहीं, बच्चा गोद में लेके शहर के चौराहे पे जाओगी, यही तेरा इम्तिहान है। खुदाया अपना दिफा करूं, लोगों को बताऊं कि जिब्राइल आया था, मैं पाकीज़ा हूं, मैं पाक दामन हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई खता नहीं की। कहा नहीं मरियम, चुप का रोजा रखोगी। ये किस्सा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये इबरत है। ताहिर बनाया है तो किसी बुनियाद पे इम्तिहान दिया जनाब मरियम ने। इस्तफा की, मैंने तुझे चुना। क्यों चुना? इसी इम्तिहान के लिए चुना।
कि मरियम हमें पता है क्या करना है, तुम्हारा काम है सब्र करना, मेरा काम है तुझे फतह देना। कुछ लोग कहते हैं ना कि इमाम यजीद ने एक प्लान बनाया था। अब विदाउट प्लान यजीद तो इमाम हुसैन को करबला नहीं बुला रहा ना। पहला प्लान हुसैन से बेअत लेंगे, बेअत नहीं दी तो हुसैन को कत्ल करेंगे। सिर्फ कत्ल नहीं करेंगे, कत्ल करने के बाद जो यजीद ने किया वो भी इंक्लूडेड द प्लान था ना। भाई आपकी मेरे साथ दुश्मनी, आपने कहा मौलाना को रास्ते से हटा दो, आपने मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मारना, मारने के बाद लाश को पामाल करना, उसकी बच्चियों को तमाचे मारना, सर काटने के बाद बाजारों में घुमाना, मजमा लगा के दरबार में बुलाना, ये कौन सी प्लानिंग थी यजीद की? भाई दुश्मनी हुसैन से है, हुसैन को रास्ते से हटा दिया, बात खत्म हो गई ना। लेकिन मार के एक बंदे को इतना अजियत दी जाए। यजीद का प्लान कत्ल हुसैन नहीं था, यजीद का प्लान था दीन को मसख करना। जब वो अपनी शायरी में कहता है ना, कोई वही नहीं आई, कोई नबी नहीं आया, ये वो ढोंग है जो बनु हाशिम ने रचा। का ये वो मुसलमान हैं जो मोहम्मद का रोज कलमा पढ़ते हैं। अब इन्हीं के नबी के नवासे को मारूंगा, इन्हीं के घरों के सामने उसके सर को नौ के नेजा पे रखूंगा, उसी मोहम्मद की नवासियों पे जुल्म करूंगा। अब कहूंगा बोलो अगर है कोई मोहम्मद तो आए ना मदद करे अपने नबी अपने नवासे की। कोई खुदा तो मदद करे हुसैन की। कोई वही नहीं, कोई मोहम्मद नहीं, कोई दीन नहीं। अगर होता तो खुदा मदद करता ना, आखिरी नबी का नवासा है। जब लोग देखेंगे ना अल्लाह ने मदद नहीं की, ईमान ज़ईफ हो जाएगा। बोलेंगे वाकईन अगर मोहम्मद नबी थे और इसका नवासा, इतना जुल्म, हरमुल्लाह, घर की नवासियों को बाजारों में लाया जा रहा है, तमाचे मारे जा रहे हैं, अजाब इलाही नहीं आ रहा। लोगों के दिल में शक व शुबहा पैदा कर दो। उलमा कहते हैं हुसैन ने इस यजीद के हरबे के मुकाबले में क्या प्लान किया। ऐसा तो नहीं इमाम हुसैन भी विदाउट प्लानिंग करबला चले जाए, यजीद तुझे जो करना है कर, ये इमाम है, ये साहिब हिकमत है। का हुसैन का प्लान यही है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कुरानी उसूलों पे हुसैन इब्न अली खड़े हैं ना। अल्लाह का वादा मैं किन के साथ हूं? सब्र करने वाले। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, जो सब्र करते अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह ने कहा हुसैन सब्र करेगा, और अल्लाह ने कहा मैं किन के साथ हूं? जुल्म करने वालों के साथ नहीं, सब्र करने वालों के साथ। का सब्र का नतीजा क्या था? का नतीजा ये था जब खुले बाजार में नोके नेजा पे हुसैन का सर था और लोगों ने कहा अगर कोई खुद, मसला तौहीद का था, अल्लाह के इनकार का था, अगर कोई खुदा होता तो हुसैन ने कहा खुदा है। जब नोके नेजा से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, खुदा है, किसने का नहीं है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्त बताता है। आज जितना बोलना है दुश्मन बोले, वक्त बताएगा जब ज़हरा का महदी आएगा। हाँ, ये वक्त बताता है। ईसा के मुनकिर भी गुजरे, बड़े बड़े नबियों के मुनकिर गुजरे। इम्तिहान इलाही, एक वली का सबसे बड़ा इम्तिहान है सब्र। आज मोमिन सोचे मेरी जिंदगी में सब्र कितना है। हल्की हल्की मुसीबत पे ईमान कच्चे पड़ जाते हैं, अकीदे कच्चे पड़ जाते हैं। बेटा मर गया, बंदे का ईमान कमजोर, रिस्क रोजी में परेशानी हुई, अल्लाह से रूगर्दा हो जाता है। लेकिन ये मरियम है, अल्लाह ने कहा तेरा काम है क्या करना? सब्र करना। का खुदाया पूछेंगे बच्चा किसका है, क्या बोलूं? का बोलने की जरूरत नहीं, इशारा करना, बच्चे से पूछो। जैसे भी मरियम आई, यहूदियों ने बोलना शुरू किया। यहूदियों के मौलवियों ने, अरे मरियम मा कान अबू की अमरा सौइन व मा कान उम्मी की बगिया, तेरा बाप भी शरीफ था, तेरी माँ भी शरीफ थी, या किसको लेकर आई हो? फअशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया। कब मुझसे न पूछो, जिसने सब कुछ किया है उसने बोला है कि इससे पूछो। मजाक उड़ाने लगे।
कैफा नुकल्लिम मन कान फिल महद सबिया, ये कैसे बोलेगा जो भी गहवारे के अंदर है। बस ये कहना था तो गहवारे से आवाज आई, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिया। कैसे बोलेगा हुसैन का सर? बड़े बड़े रिसर्च कर, नहीं हुसैन का मरा हुआ बंदा कैसे बोल सकता है? अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अकीदा तेरा खुदा पर कमजोर है, ये मसला हुसैन का नहीं है, तौहीद खुदा का है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी तौहीद को बचाए। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। मरियम का साथ दिया खुदा ने। कल मैंने मजलिस में कहा, इम्तिहान सैयदा, वक्त बहुत निकल चुका, इम्तिहान सैयदा जो बीबी ताहिरा है, जो बीबी आबिदा है, जो बीबी जाहिदा है, जो कभी घर से न निकली, कभी नामहरम से खिताब न किया, उस बीबी को मस्जिद जाना पड़े, शियों पर तो बड़ी एफआईआरें कट जाती हैं। इब्न तैमिया अपनी किताब में लिखता है अलियाज़ुबिल्लाह कि ये इसलिए गए थे अली के घर क्योंकि अली ने बैतुल माल का पैसा रखा हुआ था। जो ऐसे लोगों को मानते हैं ना, खुदा क़यामत में इन्हीं के साथ उनको महशूर करे। यानी अदावत इस लेवल पर आ जाए कि अली पर चोरी का इल्जाम लगे, नबी की बेटी पर चोरी का इल्जाम लगे। का और कोई मसला नहीं था, अली पैसे नहीं दे रहे थे बैतुल माल के। ये वो जुल्म है जो आले रसूल पे किया गया। एक वाकया हो ना, तवातुर है। एक बरादर अहले सुन्नत ने कहा कि ये आप शियों की बातें, ये मुमकिन नहीं, नबी की बेटी उसके घर पे हमला हो। मैंने कहा देखो, अगर तवातुर से तुझे वाकयात मिले तो मानोगे कहाँ? का नहीं हो सकता, उम्मत नबी की बेटी के साथ एहसान नहीं कर सकती। मैंने कहा ज़ैनब किसकी नवासी है? सैयदा का शहीद होना भी इसलिए ज़रूरी था, हुज्जत को तमाम करना था। ये भी नुक्ता याद रखिए। बच्चों को बिठाती हैं, कहती हैं बच्चों में दुआ करती हूँ तुम आमीन कहो। दुआ ये करती हैं, खुदाया अब सैयदा जिंदा रहना नहीं चाहती। हुज्जत को तमाम करना था ना लोगों के लिए, तभी बीबी की शहादत बड़ी ज़रूरी थी ताकि लोग समझें। अगर ज़्यादा देर तक बीबी जिंदा रहती, ये कुब्ह जो था ना, ये बार बार अगर जुल्म रिपीट होता तो बीबी की शख्सियत ज़ाया हो जाती। जुल्म एक बार हो तो फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है। तभी करबला में इमाम हुसैन की शहादत मशीयत इलाही है। इमाम हसन ने वो काम नहीं किया जो इमाम हुसैन ने किया। मौला भी चाहते क़याम करते, ऐसा वाक़या रूनमा होता, लेकिन शहादत अली के सामने, यहाँ मौला अली शहीद हुए, उसके फ़ौरन बाद अगर इमाम हसन को वो शहादत मिलती जो इमाम हुसैन को मिली, वो शहादत ज़ाया हो जानी थी। आप में से कई लोग करबला जाते हैं, कई इमामज़ादे करबला में, लेकिन वो इमाम हुसैन के सामने आपको नज़र नहीं आते ना, सूरज के सामने सितारे नज़र नहीं आते। तभी एक फासला है, फिर शहादत इमाम हुसैन है, ताकि उम्मत को एहसास हो एक शहीद की शहादत का। या सार अल्लाह, यानी ए खून हुसैन, ए खून खुदा। सूरह मरियम में हजरत ईसा का तारुफ सबसे पहले जो बीबी बताती है कि ये मेरे गोद में जो है, ये हादी है, ये वली है, बीबी मरियम है। और उलमा फरमाते हैं कि जब दरो दीवार के दरमियान बीबी गिरी, सिर्रुल मुस्तौदा, अगर हुज्जत खुदा का किसी ने तारुफ करवाया
वहां पर भी सैयदा ज़हरा थी कि कहा या वलदी महदी, का जैसे जमीन पे गिरी ना तो अली को आवाज नहीं दी, हसन हुसैन को आवाज नहीं दी, का आए मेरे बेटे महदी। मरियम का ईसा भी पर्दे गैब में है, सैयदा का ईसा भी पर्दे गैब में है। इत्माम में हुज्जत किया, इतनी मुसीबतें आई। आपने सुना मौलाना से कि कह रहे थे कि सैयदा ने कुछ वसीयतें की, जिन वसीयतों को सुन के अली ज़ारो क़ता रोने लगे। पहली वसीयत, या अली गस्सिलनी बिल्लैल कफ़िन्नी बिल्लैल दफ़िन्नी बिल्लैल। अली रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना, रात में दफन करना। उलमा फरमाते हैं रात में गुस्ल दें, बीबी की वजह समझ आती है क्योंकि नहीं चाहती अली की निगाह सैयदा के जख्मों पे पड़ जाए। टूटी हुई बसलियों पे पड़ जाए। यहां से जाते जाते भी बीबी को अली की फिक्र आए। रात में कफन देना समझ आता है, लेकिन फरमाते ये समझ नहीं आता क्यों कहा कि या अली रात में दफन करना। बीबी दफन तो बंदा सुबह भी हो सकता है। फरमाते नहीं, सैयदा ने कहा अली मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे में वो आए जिन्होंने मेरे हसनैन को यतीम किया है, जिन्होंने इतनी देर मुझे दरबार में खड़ा रखा है। ये भी उलमा फरमाते हैं जैसे मस्जिद या दरबार से घर आइए ना, बुजुर्ग जाकिरीन पढ़ा करते थे कि बीबी ज़ैनब ने माँ को पहचाना नहीं। देखे मुसीबतें कितनी शबाहत रखती हैं। जब माँ को नहीं पहचाना तो परेशानी से कहने लगी कि अम्मा ऐसा हुआ क्या है, आप गई थी तो कमर सीधी थी, आई हैं तो कमर झुकी है। तो सैयदा ने कहा बेटी मैं सहाबी के दरबार से आई हूं, तुझे शराबी के दरबार में जाना है। बड़ा मकाम है सैयदा की मजलूमियत का। दिलों को करबला लेकर चले, मदीना लेकर चले, सलाम करें मौला हुसैन की यतीमी का। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादे व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो ज़ैनब के यतीमी पे। मेरा सलाम हो जलते हुए दरवाजे पे।
रावी कहता है छठे इमाम का जमाना था, एक मौला का चाहने वाला किसी जगह से गुजर रहा था। अचानक उसका पांव किसी पत्थर से अटका और वो पहलू के बल जमीन पे गिरा। जैसे जमीन पे गिरा उसने कातिल सैयदा पे लानत की। कुछ सिपाही खड़े थे, जैसे उसकी ज़बान से लानत की आवाज सुने उसे पकड़ के ले गए। उन्होंने सजा सुनाई, सजाए मौत। ये बात मेरे छठे इमाम को पता चली कि मौला उसने लानत भेजी, तभी उसे सजाए मौत सुना दी गई है। मेरे छठे इमाम ने मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ी, नाथों को बुलंद किया। न खुदा तुझे मेरी दादी का वास्ता, इस जवान को राय अता फरमा। रावी कहता है चंद घड़ियां नहीं गुजरे, वो जवान आजाद हो गया। किसी ने कहा मौला ने तेरे लिए दुआ की थी। फौरन इमाम की खिदमत में आया, मौला के सीने से लगा, हाथों का बोझा लिया। इमाम ने बड़े प्यार से जवान को जमीन पे बिठा का। जवान कई लोग जमीन पे गिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, लेकिन कोई मेरी दादी के कातिल पे लानत नहीं भेजता। मुझे तेरा फलसफा समझ में नहीं आया, ये कैसा काम था कि जैसे जमीन पे गिरा तूने लानत भेजी। का मौला सच कह रहे हैं, जैसे मैं जमीन पे गिरा मेरे कमर की पसली में चोट आई। मौला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पसली टूटी नहीं है, लेकिन इतनी तकलीफ थी, सांस लेने में मसला हो रहा था। और मैंने आपसे सुना बीबी की पसलियां तोड़ गए थे। मेरे का खुदाया अल्लाह जाने बीबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। अगर किसी की कोई हड्डी टूटी हो वो मेरी बातों को समझ सकता होगा। सबसे बड़ा दर्द इंसान के लिए हड्डियों के टूटने का दर्द। अजीजो, अहल बैत के घराने में कई शहीदों की पसलियां तोड़ी गई। सबसे पहली शहीदा सैयदा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान पहलू की पसलियां टूट गए। दूसरे करबला में हसन का यतीम कासिम जब घोड़े से गिरे, दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। रोकेगा बाबा हसन, जरा मेरी पसलियों को देखिए, बाबा में दादी की छवि बन चुका। तीसरे शहीद
नाम है इमाम हुसैन। मौला हुसैन की पसलियां भी तोड़ी गई। तारीख करबला के कुछ रावी कहते हैं घोड़ों पे दौड़ाने के लिए जो घोड़े थे वो खास घोड़े थे जिनकी टापें बड़ी थी। ये घोड़ा दौड़ाने वाला शख्स कहता इब्ने साद, जब मैं हुसैन के लाशे से घोड़ा दौड़ा रहा था मैंने अपने कानों से पसलियां टूटने की आवाज सुनी थी। मैं कुर्बान सैयदा के बच्चों पर सैयदा की बसलियां तोड़े गए, कासिम की बसलियां तोड़े गए, मौला हुसैन की बसलियां तोड़े गए। लेकिन कासिम में और हुसैन में एक फर्क है। मेरे मासूम फरमाते हुसैन शहीद हो चुके थे, उसके बाद घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन कासिम अभी जिंदा था, जहरा भी जिंदा थे। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ। कासिम ने आवाज दे अम्मा, मैं घोड़े से गिर गया। या अली, या अली, आप बड़े मजलूम हैं। आपने सैयदा की टूटी हुई पसलियां देखे, लेकिन मौला थोड़ी देर के लिए करबला आए। जब हुसैन कासिम के लाशे पे पहुंचे, कहीं पे भाई का यतीम नजर नहीं आया। आवाज दी कासिम, इमाम होके कहता हूं मुझे आवाज दो। दाई तरफ से आवाज आई, जी मेरे मौला। बाई तरफ से आवाज आई, जी मेरे मौला। अली ने भी वो मंजर देखा, हुसैन ने कैसा मंजर देखा। अली ने रात की अंधेरे में पसलियां देखी, हुसैन ने दिन के उजाले में अबा के दामन को बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, गठड़ी को बांधा, नजफ की तरफ मुंह किया। बाबा अली, खैबर फतह करना आसान, खंदक फतह करना आसान, लेकिन यतीम की टूटी हुई बसलियां, यतीम के लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल है। यकीनन हुसैन को बाबा की मुसीबत याद आई, लेकिन रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। गठड़ी को उठाया, खेमे के दर पे आए, ये नहीं कहा फिजा कासिम की माँ को बुलाओ। आवाज दी, अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना। जिस ज़ैनब ने माँ की पसलियां देखी हैं वही ज़ैनब सब्र कर सकती है। जिस ज़ैनब ने अली का जख्मी सर देखा है वही ज़ैनब सब्र कर सकती है। जिस ज़ैनब ने जिगर के टुकड़े देखे
वही ज़ैनब सब्र कर सकती है। खैमे के दर पे आए, फरमाया बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हो, लेकिन ज़ैनब माँ को न बताना। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाशा कहाँ है? रोके का ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे है, इसमें लासिम की लाश के टुकड़े हैं। ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। ऐ खुदा तुझे हर उस मंजर का वास्ता जब किसी इमाम ने किसी मजलूम का लाशा उठाया, तुझे अली का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को मौला के आवान अंसार में शरीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।